पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से आपको अनेक प्रकार की शुभकामनाएं। साप्ताहिक राशिफल में दो पर्व पड़ रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, श्रावणी उसी दिन मनाई जाती है। फिर उसके बाद में कजरी तीज है। 9 तारीख को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मदिन है, जिसे हलखष्टी के रूप में मनाती माताएं। और 11 को स्मार्त लोगों की जन्माष्टमी है। ये सप्ताह 2 से 8 अगस्त के मध्य का है। बुध का परिवर्तन 1 तारीख को हो गया। शनि वक्री चल रहा है, गुरु वक्री है और इस पूरे सप्ताह वक्री रहेगा। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, उनके लिए लाभदायी सप्ताह है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति वक्री है, उनके लिए यह लाभदायी सप्ताह होगा। जिनकी कुंडली में मार्गी है शनि और गुरु, उन्हें कहीं न कहीं शनि और गुरु कष्ट देंगे, चाहे आर्थिक मुद्दे पर, चाहे पारिवारिक मुद्दे पर और चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पर। कहीं न कहीं परेशानी मिलेगी। इस सप्ताह त्योहार है और अपनों के त्योहार है। भगवान कृष्ण के कालखंड में यह त्योहार प्रारंभ हुआ। युद्ध में कृष्ण की अंगुली में चोट लग जाती है, रक्त बहने लगता है। महाभारत के युद्ध में नहीं, उससे पहले का। द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू काट निकाल करके उनकी अंगुली में बांध दिया। वो दिन श्रावणी पर्व था। उस दिन की पर्व के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। इस बार भी रक्षाबंधन विशेष योगों में है। आयुष्मान योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन विष योग भी है। प्रातः 9:30 तक भद्रा है। कुछ स्थानों पर 25, 2, 4, 5 मिनट का अंतर है अलग अलग सूर्योदय के साथ में। तो 9:25 से लेकर के सायंकाल तक, जब भी भैया के पास फुर्सत हो, बहने के पास फुर्सत हो, राखी बंधन का पर्व मना सकते हैं। रेशम के धागे की बड़ी मान्यता है, घर में भी बना सकते हैं। ऐसा केमिकल युक्त धागा न बांधे, केमिकल युक्त राखी न बांधे भैया की हथेली पे, जिसके कारण से उसका प्रभाव, उसको एलर्जी हो जाए, उसके हाथ में कुछ तकलीफ हो। बहन की अस्मिता की रक्षा के लिए भाई संकल्प लेता है और भाई के परिवार को सुख शांति समृद्धि देने के लिए बहन कामना करती है। इस बार विष योग है, शनि के साथ चंद्रमा है, विष योग हो गया। भाई बहन के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए।
बहन को क्या करना है ताकि दोनों के जीवन में भी योग का प्रभाव क्षीण हो। हल्दी और चूने का जो टीका बनता है, पहले वही लगता था, धीरे धीरे सुविधाजनक रोली का टीका लगने लगा। हल्दी और चूने का टीका भाई के लगाइए और उसके सुख शांति की कामना करिए, इतनी ही पर्याप्त है। भाई के जो सामर्थ्य है आपको उपहार देता ही। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में किसी बड़े ग्रह का परिवर्तन नहीं है। मेष राशि सबसे पहले राशि है। मेष राशि के लिए उत्साहजनक है, लेकिन मंगल आपकी राशि से 12वें है, जिसके कारण से स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है, कीड़े मकोड़ों से भी बचिए, एलर्जी से बचिए, उदर विकार से बचिए, गैस बन सकती है। इन सारी सब चीजों से खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये मंगल कहीं न कहीं कष्ट दे सकता है, उससे जरूर बचिए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल है और आपसे 12वें है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो स्वास्थ्य से बचने की बहुत आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, कुछ व्यावसायिक स्थितियां सुधरेंगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 2, 3, 4 को वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि विष योग का प्रभाव है और दशा है। पिता के साथ अच्छे व्यवहार रखें, संबंधित अधिकारी से भी आप अच्छे व्यवहार रखें, उसके कारण से आपको तनाव मिल सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें, ऐसा कुछ न कहें, ऐसा कुछ न बोलें जिससे दूसरे को पीड़ा हो और उसका जो रिएक्शन है वो आपके लिए खराब है। 5, 6 बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और देश के लिए तो बहुत ही अच्छी है। वर्षों से जिस कार्य के लिए इंतजार किया जा रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, कुंभ के चंद्रमा में। सदियों सदियों तक जिस प्रकार से विक्रमादित्य जी को याद किया जाता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने कराया था। 2000 से अधिक वर्षों से, 2000 शायद 77 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसा किया था। ऐसा ही इस कालखंड को भी हजारों हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। शुरुआत मंदिर की वहां से हुई थी। आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और 7, 8 को भौतिकता सुख मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन मंगल के साथ तो रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए। किसी से भी जमानत कराने की बात हो तो उससे दूर रहिए। आप अगर बैंक जा रही हैं तो अपने अकाउंट को न किसी को बताइए। कई बार आपके पास फोन आते हैं कि बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, अकाउंट का नंबर ना बताइए।
क्योंकि 7-8 तारीख को इस तरह के मंगल और चंद्रमा की युति आपके लिए कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकती है। वृष राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इस लग्न में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और उनका ये महीना भाद्रपद का महीना इसी सप्ताह शुरू हो रहा है 4 तारीख से और 11 को उनका प्रकाशोत्सव महोत्सव भी मनाया जाएगा। यह सप्ताह उत्साहवर्धक है आपके लिए। उपहार सम्मान का भी लाभ मिलेगा। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा है। रिश्तों में मधुरता आएगी। 2-3-4 व्यस्तता के हैं, लेकिन व्यस्तता में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके भाग्य स्थान पर शनि और चंद्र की युति विषयोग बना रही है। अपने पिता से, अपने धर्म गुरु से ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे मन की पीड़ा हो। सावधानी रखें। रिश्तों को मजबूत करें भाई बहन के। खाने पीने के लिए भी अच्छा है। और 5-6 कुछ शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्ते मजबूत होंगे। कोई योजना को साकार रूप देने में सफलता मिलेगी। व्यापार के लिए, मकान के लिए या वाहन के लिए ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 7-8 भी काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अगर आप कोई नया प्रयास कर रहे हैं, यूं तो देश के 31 अगस्त तक स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी सभी विद्यालय जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मिथुन है, आप पर लघु कल्याणकारी शनि का ढिया तो है ही, राहु भी है, जिस कारण से मन में एक अज्ञात भय रहता है। अज्ञात भय को दूर करें। चाहे वो कोरोना का भय हो, चाहे वो व्यवसायिक भय हो, आपको चाहिए इस सप्ताह हरी हरी चीज का प्रयोग करें। हरे वस्त्र, बहन को हरी साड़ी, हरी सूट उपहार में दें, आपके लिए अच्छा होगा। 2-3-4 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक दृष्टि से भी और पर्व और त्योहारों की दृष्टि से भी रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसमें लापरवाही न बरतें। 5-6 को सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक दृष्टि से भी, कैरियर के दृष्टि से भी, आर्थिक मामलों में भी लाभदायी तिथियां। 7-8 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। संबंधित अधिकारी की कृपा पात्र हो सकते हैं। रुका हुआ कार्य होगा। बुद्धि कौशल से आपको सफलता मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए भी ये सप्ताह। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान पर है। आपको व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा है। भाई बहन के रिश्तों में मजबूती आएगी। खाने पीने के लिए ठीक रहेगा।
लेकिन जली राशि है, ठंडा पानी न पिए, ठंडे पदार्थों का सेवन न करें, जुकाम हो सकता है, गला खराब हो सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 काफी महत्वपूर्ण तिथियां। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यात्रा की भी स्थिति आ सकती है, लेकिन सुखद वातावरण रहेगा। 5, 6 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, इनमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ न करें जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। 7, 8 को रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। कुछ परिवार के संबंध में, जमीन जायदाद के संबंध में, व्यवसायिक मामलों में संबंध में आपको सुखद समाचार मिलेगा। सिंह राशि, आपका जो कारक है वो मंगल तो आपका अष्टम, तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए। आप कोरोना का भी ध्यान रखें, उनका पालन करें। व्यवसायिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। संपत्ति के मामले में धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें। 2, 3, 4 तिथियां काफी महत्वपूर्ण है। पारिवारिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन विष योग है। वाणी पर संयम न रखने से रिश्तों में तनाव आ सकता है। अहंकार का त्याग करें। बहन के घर जाकर के राखी का पर्व मनाएं। बहुत दूर हो तो टेलीफोनिक या आजकल तो राखी बाई पोस्ट आती है, उसके माध्यम से उसको उपहार भी दें। फिर भी परिवार में या व्यावसायिक मामलों में ऐसा कुछ न करें जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। 5, 6 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। 7, 8 को फिर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जिससे मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। कन्या राशि संवेदनशील राशि है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना ठीक नहीं। आर्थिक दृष्टि से आपको बुध लाभ देगा। पारिवारिक वातावरण भी सुखद होगा। बहन से रिश्तों में भी मजबूती होगी। भाई बहन के रिश्ते जो हैं काफी ठीक होंगे। गलतफहमियां भी दूर होंगी। लेकिन खाने पीने में आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 को व्यवसायिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक समय अपने समय परिवार को दें। रिश्तों का निर्वाह करें। विष योग होने के कारण से आप वैसे बहुत कड़वा बोलते हैं, इस पर भी नियंत्रण रखें। इस सप्ताह खासतौर से 2, 3, 4, 5, 6 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मित्र के माध्यम से या किसी रिश्तेदार के माध्यम से कोई रुका हुआ कार्य भी संपन्न होगा। 7, 8 को दांपत्य जीवन सुख में होगा। रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। कोई उपहार मिले, संपत्ति में वृद्धि हो, हर तरह से आपके लिए अच्छा होने की संभावना है। तुला राशि महत्वपूर्ण राशि है। वैसे तो सभी राशि जिसकी जो राशि होती है, और यह राशिफल आपके जन्म राशि के अनुसार बताया जाता है। अगर आपको जन्म की राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि से देखें। डेट ऑफ बर्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 के बीच का है, या जब भी मैं बताता हूं तो
राशि से ही बताता है, जो आपकी जन्म की राशि है या के नाम की राशि के डेट ऑफ बर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं। व्यवसायिक दृष्टि से आपका ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। किसी के माध्यम से जो आपका रुका हुआ कार्य है वो संपन्न होगा। रुपए पैसे कहीं फंस गए हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। चल अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। रिश्तों में भी मधुरता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की योग है। 2, 3, 4 को उपहार सम्मान का योग है। अच्छा भोजन भी मिलेगा, उपहार भी मिलेगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे भाई बहनों के। आपके लिए लाभदायी की स्थिति है, लेकिन विष योग भी है। तो वाणी पर संयम रखें, ऐसा कुछ वातावरण न पैदा करें जिससे बहुत अच्छा वातावरण प्रदूषित हो जाए। ये आपको संयम रखने की आवश्यकता है। 5, 6 आर्थिक रूप से लाभदायी तिथि। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्ते भी मधुर होंगे। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा और 7, 8 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत होगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मन और शरीर को मजबूत रखें। जिनकी राशि वृश्चिक, मंगल का है और शुक्र आकार है। तो इस सप्ताह आपको श्वेत वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बहन को हीरे की अंगूठी दें, नहीं तो चांदी के बर्तन तो दे ही सकते हैं उपहार। और अगर ये भी नहीं दे सकते हैं तो उसको सफेद कपड़े, सफेद साड़ी, सफेद चीजें, आसमानी नीले रंग की कुछ चीजें दें। व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2, 3, 4 को घर गृहस्थी में व्यस्त हो सकते हैं। उपहार सम्मान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5, 6 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अधिक विश्वास मित्रों पर न करें, कहीं चोट हो सकती है। 7, 8 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जिनकी धन राशि है, आप पर 7.5 का अंतिम भैया चल रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। केतु और चंद्रमा भी आपके राशि पर है, दोनों ही वक्री है। केतु तो वक्री होता ही है, लेकिन गुरु भी वक्री है, जिस कारण से मन अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता है। तनाव रहेगा। आपको चाहिए कि सायं 8 बजे अपने कक्ष में या पूजन के स्थान पर कपूर जला लें और 3 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा होगा। 2, 3, 4 की तिथियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी है, लेकिन वाणी के लिए ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कहीं न कहीं तनाव हो सकता है। 5, 6 को मैत्री संबंध मजबूत होंगे। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 7, 8 को परिवार के किसी व्यक्ति के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मकर राशि, आपकी राशि पर इस सप्ताह विषय होगा। शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं तो विष बनाते हैं, और ये 2, 3, 4 को विष होगा। ऐसा कुछ वातावरण न पैदा होने दें जिससे परिवार में तनाव।
जीवन साथी से संबंधों को मधुर रखें, भाई बहन के बीच के रिश्ते हैं उनको मधुर रखें। आपको ये न लगे कि मेरे साथ अन्याय होता है, मैं बहुत परिश्रम करता, बहुत लोगों की केयर करता, मेरे साथ नहीं हो रहा। तो ऐसा बहुत सच नहीं है। अपेक्षाएं ही कष्ट देती हैं। खास तौर से 2, 3, 4 को सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपहार भी मिलेंगे, खाली वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 5, 6 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 7, 8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। कुंभ राशि आपको शनि के 7.5 आई है। शनि आपके राशि से 12वें है, चंद्रमा भी होगा, तो आप पर आर्थिक दबाव रहेगा। इस सप्ताह विशेष रूप से दबाव रहेगा, कर्ज चुकाने का दबाव हो सकता है, सैलरी देने का दबाव हो सकता है, घर के खर्चों का दबाव हो सकता है, बच्चों की फीस का दबाव हो सकता है, उपहार देने का दबाव हो सकता है। दबाव महसूस करेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी अवश्य होगी। उसमें से कहीं से भी संशय नहीं है। 2, 3, 4 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन वाणी पर जरूर संयम रखें। ऐसा किसी को मत बोलें, ऐसा किसी को कुछ न कहें जिसके कारण से सामने वाले को कष्ट हो और वो अपने मन में आपके प्रति गांठ बांध ले। विनम्रता आपका आभूषण है, इस बात का ध्यान रखें। 5, 6 को आपकी राशि पर होगा, आत्मविश्वास से वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। ऋण का मामला हो या उपहार देने का मामला हो, उसकी व्यवस्था जरूर होगी। 7, 8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी। सप्ताह महत्वपूर्ण है, लेकिन उतार चढ़ाव का है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आखिरी राशि होती है मीन, जिसका स्वामी बृहस्पति वक्री है। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, यात्रा देशाटन भी हो सकता है, देव दर्शन भी हो सकते हैं और रिश्तों में भी मजबूती आएगी। सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। 2, 3, 4 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, पिता का भी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बच्चों के बारे में भी सुखद समाचार मिलेगा। 5, 6 जरूर कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे। और 7, 8 संवेदनशील तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में भी सचेत रहें, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। समस्त दर्शकों को और ज्योतिष प्रेमियों को रक्षाबंधन की कोट शुभकामनाएं। साथ ही साथ राम जन्मभूमि का जो शिला वो मुहूर्त है 5 तारीख को, प्रधानमंत्री जी जिसका भूमि पूजन करेंगे, समस्त देशवासियों को, समस्त आस्थावान हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई। आप सबका कल्याण हो, यही मैं श्री राम से कामना करता हूं।